आज हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में देखेंगे नाइट्रोअल्केन, और इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन के बारे में बातचीत करेंगे। उससे पहले हम नाइट्रोअल्केन कितने टाइप के होंगे ये देखेंगे, और बाद में प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये सारे काम हम आज ही करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले देखोगे नाइट्रोअल्केन। यहाँ पे मैं कहूँगा NITRO, नाइट्रो अल्केन। ध्यान देना, नाइट्रोअल्केन के बारे में अगर हम बातचीत करें तो आप कहेंगे कि NO2 ग्रुप को नाइट्रो कहेंगे, और इधर अगर R लगा देंगे तो इसका नाम होगा नाइट्रोअल्केन। मीन्स RNO2 को आप नाइट्रोअल्केन कहेंगे। अब यहाँ मैं कहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। यहाँ पे कहूँगा क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। तो ध्यान देना, ये जो तुम्हारे नाइट्रोअल्केन होंगे, नाइट्रोअल्केन, ये तुम्हारे 3 टाइप्स में होंगे। प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन, या आप कहेंगे 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन। और 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन को हम कहेंगे प्राइमरी नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, एक जो तुम्हारा सेकेंड होगा ये होगा 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन। 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन को हम कहेंगे सेकेंडरी नाइट्रोअल्केन, नाइट्रोअल्केन। और ध्यान देना, एक जो नाइट्रोअल्केन होगा 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन। तो 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन को मैं कहूँगा टर्शियरी नाइट्रोअल्केन, टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन जो होगा, आप कहेंगे कि नाइट्रो ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहे, जिस कार्बन के साथ अटैच रहे, इसमें 2 हाइड्रोजन हो और एक ग्रुप R हो, तो इसको आप कहेंगे 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन। मीन्स NO2 ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच रहे, उसके साथ 2 हाइड्रोजन हो, तो इसको 1 डिग्री नाइट्रोअल्केन कहेंगे, बट एक R ग्रुप जरूर रहनी चाहिए। बट ध्यान देना, 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन के बारे में बातचीत करूंगा तो NO2 जिस कार्बन के साथ अटैच रहे, अगर इसमें 2 R ग्रुप अटैच रहे और एक हाइड्रोजन हो, तो इसको 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन कहेंगे। ध्यान देना, ये जो नाइट्रोअल्केन है 1 डिग्री नाइट्रो, आप कहेंगे नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये 2 डिग्री नाइट्रोअल्केन होगा, नाइट्रोअल्केन। और ध्यान देना, अगर मैं C के साथ यहाँ पे NO2 ले लूँ और इस साइड R ग्रुप रहे, इस साइड R ग्रुप रहे, इस साइड R ग्रुप रहे, तो इस नाइट्रोअल्केन को आप कहेंगे 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन, 3 डिग्री नाइट्रोअल्केन हम कहेंगे। पहले इतना लिख लो, उसके बाद मैं प्रिपरेशन के बारे में बातचीत करूंगा। पहले इतना लिख लो, अब सुनना, पहले इतना को लिखो। अब मैं यहां पे बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, यहां मैं प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहां हम देखेंगे प्रिपरेशन, PREPARATION, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोअल्केन, फर्स्ट में मैं बातचीत करूंगा फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। ये जो अल्काइल हैलाइड्स होगा, आप कहेंगे ये 0 डिग्री होगा, या आप कहेंगे 1 डिग्री होगा, या नहीं तो आप कहेंगे 2 डिग्री हो सकता है, बट 3 डिग्री आपका पॉसिबल नहीं होना चाहिए। तो इसमें मैं कहूँगा व्हेन, यहाँ पे मैं बातचीत करूँगा व्हेन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स reacts with
यहां आप कहेंगे रिएक्ट्स विथ इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। इथेनोलिक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, यहां पे कहेंगे सिल्वर नाइट्रेट फॉर्म्स नाइट्रो अल्केन। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो अगर मैं R ले लूं और यहाँ X, ये जो R तुम्हारे मिलेंगे ये 0 डिग्री 1 डिग्री और 2 डिग्री कुछ भी रहे, बट नॉट 3 डिग्री, बट नॉट यहाँ आप कहेंगे 3 डिग्री। तो ध्यान देना, यहाँ मैं बातचीत करूँगा RX, और ये जो तुम्हारे R मिलेंगे ये 0 डिग्री मिलेंगे, 1 डिग्री और 2 डिग्री ये मिलेंगे, और इसका रिएक्शन AgNO2 के साथ करा देता हूँ। और यहाँ पे है इथेनोलिक। इथेनोलिक मीन्स आप कहेंगे C2H5OH है, इसके साथ रिएक्शन, और इसको अगर मैं हीट करा दूँ तो यहाँ बनेंगे RNO2 प्लस AgX बनेंगे आपका। अब ध्यान देने वाली बात है, ये बनेगा कैसे, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ध्यान देना, जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो AgNO2 के बारे में बातचीत करूंगा। तो AgNO2 का जो स्ट्रक्चर होगा ये होगा Ag, यहाँ पे कहेंगे O, N डबल बाउंड O, और यहाँ जो ये बाउंड होगा ये कोवेलेंट बाउंड होगा, कोवेलेंट बाउंड होगा। अगर मैं नाइट्रोजन के लोन पेयर, ऑक्सीजन के लोन पेयर के बारे में बातचीत करूं तो इसको डोनेट करने की टेंडेंसी लोन पेयर ज़्यादा होगी। तो ध्यान देना, ये जो अटैक करेगा नाइट्रोजन करेगा, ऑक्सीजन अटैक नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर Ag है, ऑक्सीजन N, लोन पेयर डबल बाउंड O, और यहाँ पे तुम्हारा RX है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर जाएंगे। तो यहाँ जो तेरे को मिलने वाले हैं AgON, और यहाँ पे कहेंगे R, और इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड O। ध्यान देना, जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज हुआ, और ये बाउंड पोलैरिटी के कारण पोलर हुआ और X बाहर गया, X निगेटिव चार्ज। अब यही X निगेटिव चार्ज, ये X निगेटिव चार्ज, ध्यान देंगे अगर इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके बाहर चले जाएंगे, और आप कहेंगे कि AgX बना लेंगे, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएंगे, N के साथ डबल बाउंड OR, और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, और इसी को मैं सिंपली वे में कहूँगा R N डबल बाउंड O कोऑर्डिनेट बाउंड O, RNO2। ये RNO2 इस टाइप से कंपाउंड बना लेंगे, और इसी को मैं कहूँगा नाइट्रो अल्केन। इसका नाम होगा नाइट्रो, आप कहेंगे अल्केन, इसका नाम नाइट्रो अल्केन होगा। पहले इतना को लिख लो, तो इतना को लिख लो, ये नाइट्रो अल्केन का एक ही प्रिपरेशन है, पहले इतना को लिख लो। अब ध्यान देना, नाइट्रो अल्केन के कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बातचीत करूंगा, यानी प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन, यहां मैं बातचीत करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रो अल्केन। ध्यान देना, अगर मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH, यहां पे कहेंगे नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH, अल्फा CH मीन्स अल्फा पोजीशन पे CH हो, मीन्स आप कहेंगे नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH आर एसिडिक इन
नेचर, ये इसका एसिडिक नेचर होगा। मीन्स नाइट्रो अल्केन का नेचर एसिडिक होगा अगर अल्फा हाइड्रोजन है तब। बट दे आर more acidic compared with aldehyde ketone, aldehyde कीटोन, अल्डिहाइड से भी ज़्यादा एसिडिक, कीटोन से भी ज़्यादा एसिडिक। ईस्टर एंड साइनाइड, ईस्टर एंड CYANID, ईस्टर एंड साइनाइड, ईस्टर और साइनाइड सारे से एसिडिक आपको मिलेंगे नाइट्रो अल्केन। तो मीन्स आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर नाइट्रो अल्केन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, उसके बाद आपके साइनाइड में आएंगे। मीन्स नाइट्रो अल्केन सबसे ज़्यादा एसिडिक। ध्यान देना, सेकेंड के बारे में बातचीत कहूँगा तो नाइट्रो अल्केन डिजॉल्व, नाइट्रो अल्केन डिजॉल्व, ध्यान देना ये जो डिजॉल्व होगा NaOH के साथ डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व विथ NaOH ड्यू टू नाइट्रो अल्केन आर more acidic than वाटर। ये वाटर से भी ज़्यादा रहने के कारण ये डिजॉल्व हो जाता है NaOH के साथ। तो जैसे मैं आपसे बातचीत करूं कि CH3NO2 है, अगर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लेते हो सॉल्यूशन तो ये जो तुम्हारे बना लेंगे कि CH2 डबल बाउंड N, यहाँ पे कहेंगे OH और कोऑर्डिनेट बाउंड O, और यहाँ पे आप कहेंगे, थोड़ा सा सुनने वाली बात है, यहाँ पे कहेंगे ये जो तुम्हारे बना लेंगे कि CH2 निगेटिव चार्ज N डबल बाउंड O डबल बाउंड। अब ये बनाएंगे कैसे, इसके बारे में बातचीत करेंगे। ध्यान देना, जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म तो NaOH को जब ब्रेक करोगे तो ये ब्रेक होंगे Na पॉजिटिव चार्ज और OH निगेटिव चार्ज के फॉर्म में, एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। और यहाँ पे देखोगे कि CH2 यहाँ पे H, ये तुम्हारे CH3 हैं, N डबल बाउंड O डबल बाउंड O, ये नाइट्रो अल्केन है, और ये जो OH बाहर निकले ये एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ पे मिलेंगे CH2 निगेटिव चार्ज N डबल बाउंड O डबल बाउंड O, और यहाँ ये दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे, ये वाटर बना लेंगे, OH मिलकर के वाटर। तो ध्यान देना, कहीं भी नाइट्रो ग्रुप का एडजेसेंट पोजीशन अल्फा पे अगर हाइड्रोजन हो तो वो NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है। पहले इतना को लिख लो, इतना लिखने के बाद एसिडिक प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शन आएंगे, हम उस रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेकेंड हुआ। अब मैं थर्ड के बारे में अगर मैं बातचीत करूंगा, थर्ड तो थर्ड में मैं कहूंगा कि नाइट्रो अल्केन सोज कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं यहां पे थर्ड के बारे में बातचीत करूं, थर्ड के बारे में यहां मैं कहूंगा नाइट्रो अल्केन सोज कंडेंसेशन रिएक्शन with carbonyl compound, with carbonyl compound। ध्यान देना, नाइट्रो अल्केन के बारे में बातचीत करूं तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3NO2 है और इसको कोई अल्डिहाइड कीटोन के साथ C डबल बाउंड OH के साथ
अगर मैं डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन, तो आप कहेंगे ये कंडेंसेशन रिएक्शन शो करेगा। और अगर मैं कह दूं कि यहाँ कीटोन भी हो, अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, CH3NO2, और यहाँ पे कहेंगे कि RC डबल बाउंड OR, और इसको डाइल्यूट NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ अगर आप हीट करते हो, यहाँ भी हीट करते हो, तो ध्यान देना अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीजन और NO2 के अल्फा पोजीशन का 2 हाइड्रोजन बाहर चले जाएंगे। और ये रिएक्शन आपने अल्डोल कंडेंसेशन में पढ़ा हुआ है, बढ़िया तरह से पढ़ा हुआ है, और मैंने उसका बहुत सारे प्रॉब्लम कराया है। उसको जब देखेंगे तो आपको ठीक ढंग से पता चलेगा। तो ध्यान देना यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा RCH, यहाँ पे कहना डबल बाउंड CH, ये तुम्हारे NO2 बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे। और यहाँ जो तेरे प्रोडक्ट बनाएंगे RC, अगर मैं इसको R1 कह दूँ, ये R2, तो ये R1 R2 डबल बाउंड CH, यहाँ NO2 प्लस H2O बनाएंगे। ध्यान देना यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट कोई जरूरी नहीं है कि अल्फा पे भी हाइड्रोजन हो, आप बीटा भी ले सकते हो। जैसे मैं कह दिया कि CH3 CH2, यहाँ NO2 है, और यहाँ पे R1 C डबल बाउंड OH ले लूँ, और यहाँ पे डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा दूँ, हीट करा दूँ। तो ध्यान देना NO2 के एडजेसेंट पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका 2 हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन बाहर जाएंगे। तो यहाँ जो तेरे को प्रोडक्ट मिलेंगे, ध्यान देना R1 C के साथ, यहाँ कहना R1 H, यहाँ डबल बॉन्ड, इसका 2 हाइड्रोजन, मीन्स इसके साथ एक कार्बन है अल्फा पोजीशन पे, और अल्फा पे CH3 है, तो यहाँ पे कहना CH3, ये NO2 प्लस H2O के फॉर्म में बाहर जाएंगे। ध्यान देना यहीं पे अगर मैं कह दिया कि CH3 CH2, यहाँ CH2 NO2 मिल जाए, R1 C डबल बाउंड O, ये R2 मिल जाए, R1 R2 कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो यहाँ जो तेरा प्रोडक्ट बनने वाला है, ध्यान देना C के साथ R1 R2, तो यहाँ पे कहेंगे R1 C R2 डबल बाउंड, यहाँ पे कहेंगे C, और इसके साथ ध्यान देना C2H5 है, तो इसको कहेंगे CH2, ये CH3, और यहाँ पे कहेंगे N डबल बाउंड O कोऑर्डिनेट बाउंड O प्लस H2O। ये इस फॉर्म में इस रिएक्शन को देख सकते हैं। पहले इतना को लिख लो, पहले इतना को लिख लो। आप सुनना, ये 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा, 4th के बारे में। ध्यान देना अगर मैं 4th के बारे में बातचीत करूं, तो नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH, यहाँ 4th रिएक्शन, यहाँ 4th मैं कहूंगा यहाँ पे नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH reacts with, या अल्फा CH, नाइट्रो अल्केन हैविंग अल्फा CH shows conjugate addition in presence, conjugate addition with ester, conjugate addition with ester, aldehyde, ketone and cyanide in presence of base catalyst, in presence of
बेस कैटलिस्ट, यहां आप कहेंगे बेस कैटलिस्ट। ध्यान देना, नाइट्रोअल्केन ईस्टर अल्डिहाइड कीटोन और साइनाइड से एसिडिक होता है, जिस कारण ये कंजुगेट एडिशन शो करता है नाइट्रोअल्केन के साथ। अब ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH2 या CH3 NO2 है और यहां पे मैंने ईस्टर लिया CH2CH C डबल बॉन्ड OOET लिया और इसको किसी बेस के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं NaOH के साथ, इसको मैं हीट करा दूं तो ये बनेगा क्या। ध्यान देना, मैं एक मैकेनिज्म बताऊंगा और बाद में जो मैकेनिज्म होगा उसको मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, एक को देखेंगे सारे आपको समझ में आएंगे। तो ध्यान देना, जब इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो मैकेनिज्म जब देखोगे तो ध्यान देना कि CH2 यहाँ पे H है, यहाँ पे NO2। सबसे पहले NaOH को ब्रेक कर लेते हैं। NaOH ये तो ऑलवेज आयंस के ही फॉर्म में मिलेंगे, तो सोचने वाली बात नहीं है। NaOH ब्रेक होगा Na पॉजिटिव चार्ज OH नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, OH नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में। तो ध्यान देना, ये जो बेस है इसके एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा, यहाँ वाले हाइड्रोजन को, तो यहाँ CH2H होगा, CH2H, और यहाँ पे कहेंगे N डबल बॉन्ड OO, और बेस अगर लेंगे तो OH नेगेटिव चार्ज, इसको खींचेंगे तो ये उठ करके ऊपर, तो यहाँ पे होंगे CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ N डबल बॉन्ड O और ये O। और मैं आपको बताया हूँ कि ये नेगेटिव चार्ज, ध्यान देना, ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड है, इस पे ड्राइंग, डबल बॉन्ड पे ड्राइंग ग्रुप रहे तो नेगेटिव चार्ज इसके बीटा पोजीशन पे अटैक करेगा, बीटा पोजीशन पे। तो बीटा पोजीशन पे अटैक कराता हूँ, तो सुनना, जब बीटा पे अटैक कराऊंगा तो इसको मैं लिखूंगा CH2NO2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, और इसका रिएक्शन कराता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OOET के साथ। तो ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके इधर आएंगे, और इधर आएंगे तो CH2NO2 यहाँ कहेंगे CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OOET होगा। अब ध्यान देना, यहाँ से जो वाटर बाहर गया इसी के साथ ये अगेन रिएक्ट हो जाएगा HOH, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर। एक्चुअली होता भी नहीं है, पहले ये रेजोनेंस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड, उसको भी मैं थोड़ा सा बता ही दूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। सबसे पहले ये इनोलाइज हो जाएगा, इनोलाइज ऐसे इसको करना, ये उठ करके यहाँ, ये उठ करके यहाँ, यहाँ पे करेंगे तो CH2, यहाँ तेरे को मिलेंगे NO2, CH डबल बॉन्ड C, O पे नेगेटिव चार्ज OET। ध्यान देना, बाहर में तेरा वाटर है, ये वाटर, मैं यहाँ पे वाटर ले रहा हूँ HOH। तो ध्यान देना, ये उठ करके इधर, और ये इस पे अटैक होगा, इसको उठा करके बाहर कर लेंगे, तो ये बना लेंगे CH2, यहाँ पे NO2, यहाँ पे CH2C डबल बॉन्ड OOET में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान देना, इधर कोई भी R ग्रुप आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसी से रिलेटेड मैं 2-4 क्वेश्चन करा देता हूं। इतना को पहले लिख लो, ये तुम्हारे एक एग्जाम्पल हुए हैं, 1 एग्जाम्पल। सेम कंडीशन, ये ईस्टर हुआ, अल्डिहाइड के साथ भी होगा, कीटोन के साथ भी होगा, और तुम्हारा साइनाइड के साथ भी यही इसी सेम टाइप का रिएक्शन होगा। तो उसमें मैं सिर्फ प्रोडक्ट लिख दूंगा, आप देख लोगे। ध्यान देना, यह फर्स्ट रिएक्शन हुआ है। मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा, यहां मैं सेकेंड रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, सेकेंड रिएक्शन में मैं कह रहा हूं कि ये R है, RCH2, यहां NO2 है, अल्फा हाइड्रोजन रहनी चाहिए, और इसमें मैं कह दूं कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे अल्डिहाइड ले लूँ और इसको बेस के प्रेजेंस में हीट कर दूँ। बेस के प्रेजेंस में हीट करूँगा, क्या होगा,
ध्यान देना, ये अल्फा है बीटा होगा, तो इसका बीटा और इसका अल्फा आपस में अटैच होगा, तो यहां जो तेरा होगा R CH2, यहां CH, यहां पे कहना NO2 CH2 और यहां प्रोडक्ट होगा C डबल बॉन्ड OH, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। ये तुम्हारे 1 हुए। ये अल्डिहाइड सेकंड देखना कीटोन के साथ, अगर R ले लूं, CH2 ले लूं, NO2 ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, इधर R कोई भी R ग्रुप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको बेस के प्रेजेंस में हीट कर दो, बेस के प्रेजेंस में हीट कर दो, क्या बनेगा? ध्यान देना, ये अल्फा बीटा और इसका अल्फा का एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होगा, तो ध्यान देना इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे R CHNO2, यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O, ये R बन जाएंगे। सेम कंडीशन तुम्हारे साइनाइड के साथ भी आएंगे। ध्यान देना, थर्ड मैं साइनाइड ले लूं, RCH, यहाँ पे आप कहेंगे C के साथ एक H, यहाँ पे मैंने 2 R ग्रुप लिया, कोई दिक्कत वाली नहीं है, एक हाइड्रोजन होनी चाहिए, और इसको CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OR, और बेस के साथ अगर रिएक्शन कराते हो, बेस के साथ अगर हीट कराते, ध्यान देना इधर भी आप अल्काइल ग्रुप को ऐड कर सकते हो, तो वो तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करेगा, आप सोचते कैसे हो और रिएक्शन को देखते कैसे हो। अगर सही सोच सही डायरेक्शन रहे तो आप कुछ भी कर जाओगे, अगर सोच और डायरेक्शन गलत है तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। ध्यान देना, तो आप सिर्फ यहाँ देखना अल्फा के साथ हाइड्रोजन है और ये अल्फा है बीटा है, तो ये दोनों आपस में मिलेगा, तो यहाँ ध्यान देना प्रोडक्ट जो बनेंगे R C के साथ यहाँ पे कहेंगे R, और यहीं पे तेरा NO2 मिलेंगे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे CH2 और यहाँ पे कहेंगे C डबल बॉन्ड OR, नहीं यहाँ R वाला हो गया है, यहाँ पे अगर मैं Cn ले लूँ, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनाइड, तो यहाँ आप कहेंगे C ट्रिपल बॉन्ड N, ये आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे, इस टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। पहले इतना को लिख लो, ये तुम्हारे रिएक्शन है, एक पहले देखे थे, दूसरा तीसरा चौथा होगा, जो भी हो उतना नंबर पे ध्यान मत देना, तुम लोग सिर्फ प्रोडक्ट देखते चलो। अब ध्यान देना, यहीं पे हम बातचीत करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन विथ X2NaOH। ध्यान देना, यहां पे हम बातचीत करेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, आगे मैं प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करूं, ये फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड होगा। यहां पे आप कहेंगे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन विथ X2NaOH forms अल्फा डाई हेलो, यानी आप कहेंगे अल्फा डाई हेलो नाइट्रोअल्केन, या आप कहेंगे यहीं पे अल्फा हेलो भी कह सकते हो, अल्फा हेलो अगर एक है तो हेलो, 2 अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो डाई हेलो। जैसे मैं आपसे कह दूं कि RCH2 और यहां पे NO2 ले लूं, पहले अगर मैं इसको X2NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बनेंगे RCH, X बनेंगे NO2 बनेंगे, और इसी को अगर मैं फिर से X2NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये बनेंगे RCXX, ये NO2 बन जाएंगे।
अब ध्यान देना, इसमें भी सेम कंडीशन एसिडिक हाइड्रोजन का ही कहानी है। तो ध्यान देना, इसका जब मैकेनिज्म लिखोगे तो आप कहना NaOH को ब्रेक करेंगे, Na पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, OH निगेटिव चार्ज। तो ध्यान दोगे कि यहाँ RCH, यहाँ NO2 है और यहाँ OH निगेटिव चार्ज, अगर इस पे अटैक होगा ये उठ करके यहाँ, तो RCH निगेटिव चार्ज NO2 होगा और यही X2 के साथ रिएक्शन करेगा, मीन्स XX। अब ये इस पे अटैक करेगा, ये उठ करके बाहर, तो आप कहेंगे RCH XNO2। ध्यान देना, यहाँ से X बाहर गया तो X निगेटिव चार्ज, बाहर में तुम्हारा Na पॉजिटिव है, इस दोनों के साथ मिलकर के NiX बना ही लेंगे। ध्यान देना, एक हेलोजन को जैसे आप लाए हो, सेम कंडीशन दूसरा हेलोजन को भी यहाँ पे ले आओगे। तो इस पॉइंट पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अगर फिर से इसको X2 NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो RCX, यहाँ X और NO2 आपको मिल जाएंगे। ध्यान देना, अगर इस पॉइंट पे 3 हाइड्रोजन हो तो 3 हेलोजन आएंगे, अगर 2 हाइड्रोजन हो तो 2, अगर यहाँ 1 हाइड्रोजन हो तो 1 हेलोजन आएंगे, अगर यहाँ हेलोजन नहीं है तो रिएक्शन शो नहीं करेगा। ध्यान देना, अब इसके बाद है कि ये सेल्फ कार्बोनाइलेशन रिएक्शन भी शो करेगा। नाइट्रोअल्केन शोज सेल्फ कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। यहां पे हम बातचीत करूंगा तीसरा के बाद फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन, ध्यान देना, फोर्थ रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। फोर्थ रिएक्शन नाइट्रो अल्केन सोज, नाइट्रो अल्केन सोज सेल्फ कार्बोनाइलेशन रिएक्शन। आप कहेंगे सेल्फ कार्बोनाइलेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। आप कहेंगे कार्बोनाइलेशन रिएक्शन इन PRESENC, प्रेजेंस ऑफ, आप कहेंगे बेस, ये बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। आप कहोगे कि कैसे होगा, कैसे? तो ध्यान देना, अल्फा हाइड्रोजन रहना चाहिए। यहां पे कहेंगे, यहां आप कहेंगे RCH2NO2 और इसको अगर बेस के साथ रिएक्शन करा दो तो यहां बनेगा RCH डबल बाउंड N O, यहां O बनेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां निगेटिव चार्ज। और इसको अगर हम हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ध्यान देना, ये बना लेंगे RC डबल बाउंड OH, ये एल्डिहाइड बना लेंगे। बट ध्यान देने वाली बात है कि ये 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन रहे तब, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन ये तुम्हारे एल्डिहाइड देंगे। बट अगर 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन के बारे में बातचीत करूं, RCHR NO2, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, अगर यहां बेस के साथ मैं रिएक्शन करा देता हूं तो यहां पे बनेंगे RC, ये R डबल बाउंड N O निगेटिव, O निगेटिव, और इसको जब हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो यहां पे मिलने वाला है तेरा कीटोन, ये कीटोन। ध्यान देना, यहां तुम्हारे हैं 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन और 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन आपके कीटोन देंगे। ध्यान देना, ये जो तुमको मिल रहे हैं अल्डिहाइड, अल्डिहाइड, और ये जो तुम्हारे कंपाउंड मिलेंगे ये मिलेंगे कीटोन। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, अब थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखेंगे, पहले इसको लिखो। आप सुनोगे, मैं एक मैकेनिज्म दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद से देखना।
दूसरा खुद से देखना। ध्यान देना, अगर मैं यहां पे ले लूं RCH2 और यहां पे NO2 बोल दूं और इसको डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये देखो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन है, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, तो ये देगा तुम्हारा अल्डिहाइड। अब ये देगा कैसे ये देखेंगे, और यहां पे कह दूं RCR HNO2 है, तो ये 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन। और ध्यान देना, इसको भी जब डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये देगा RC डबल बॉन्ड O, ये R। दोनों का मैकेनिज्म एक साथ देखते हैं। ध्यान देना, जब यहां मैकेनिज्म देखते हैं तो सबसे पहले NaOH को ब्रेक कर लो। NaOH ब्रेक होगा तो Na पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे और OH निगेटिव। ये OH निगेटिव इसके एसिडिक हाइड्रोजन, ये अल्फा 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 एसिडिक होता है, कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे। तो RCH, यहाँ पे मैं H लिया, N डबल बॉन्ड, और नाइट्रो अल्केन का कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, और OH निगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके इधर आएंगे, तो RCH निगेटिव चार्ज, N डबल बॉन्ड O, ये O। यहां से देखो वाटर बाहर गया है। अब ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके इधर, तो यहां हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड N, O पे निगेटिव चार्ज, यहां पे O। अब ध्यान देना, ये जो वाटर बाहर गया है, वाटर का मैं यूज कर लूँ HOH, ये इस पे अटैक हुआ, ये उठ करके इधर, तो ये बनाएंगे RCH डबल बॉन्ड N OH, और यहां पे ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज है, बाद में इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH के साथ। तो ध्यान देना, जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ पे हर समय पॉजिटिव चार्ज रहता है नाइट्रोजन पे, ध्यान देने वाली बात है। कोऑर्डिनेट बाउंड रहता है तो पॉजिटिव चार्ज, ये उठ करके इधर दिया है। अब सुनना, जैसे ही ये इस पे अटैक करेगा RCH, यहाँ पे कहेंगे OHH पॉजिटिव चार्ज, NOH यहाँ O पे निगेटिव चार्ज, कोऑर्डिनेट बाउंड, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे निगेटिव, तो ये इस पे इसको खींचेगा तो ये उठ करके इधर और इधर आएगा, तो ये होगा RCH, यहाँ कहना OH, N के साथ OH। अब ध्यान दोगे, ये इस पे जैसे ही अटैक होगा ये उठ करके बाहर, और ये उठ करके बाहर होंगे तो RC, यहाँ पे कहना डबल बॉन्ड OH, यहाँ H, N निगेटिव चार्ज, OH यहाँ OH। अब ये इसको अगर खींच लेगा तो यहाँ पे कहना RC डबल बाउंड OH प्लस N के साथ H, यहाँ OH, यहाँ पे OH बना लेंगे, मीन्स ये अल्डिहाइड बना लेंगे। पहले इतना को लिख लो, इतना को लिखो, ये तुम्हारा फोर्थ रिएक्शन था, फोर्थ। अब मैं रिएक्शन 5 के बारे में बातचीत करूंगा, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ध्यान देना, अब हम बातचीत करेंगे रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। मैं यहां पे बातचीत करूंगा 5वां रिएक्शन, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। ध्यान देना, मैं कहूंगा कि अगर नाइट्रो अल्केन, तो नाइट्रो अल्केन के बारे में बताए हैं,
कि 1 डिग्री भी होगा, 2 डिग्री होगा, 3 डिग्री। 1 डिग्री अगर नाइट्रो अल्केन को HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो ये देगा ब्लड रेड प्रिसिपिटेट। यहां पे आप देगा ब्लड रेड पीपीटी, ब्लड रेड पीपीटी देगा। ध्यान देना 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन जो होगा, यहां आप कहेंगे नाइट्रो अल्केन 3 टाइप्स में, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहां देगा तुम्हारा ब्लू कलर, यहां देगा ब्लू कलर। और ध्यान देना 3 डिग्री के साथ एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो ये HNO2 के साथ आप कहेंगे नॉट रिएक्शन, नॉट रिएक्शन, ये आपका रिएक्शन देगा ही नहीं। अब इस सारे के रिएक्शन के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं इसके रिएक्शन को देख लेता हूं। ये 5वां रिएक्शन है, या मैं यहीं पे लिख देता हूं थोड़ा सा आपको। जैसे देखो R N के साथ इधर में लिखा 2 हाइड्रोजन NO2 और इसको रिएक्शन करा दिया। HNO2 का स्ट्रक्चर होता है 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन से ही रिएक्शन करा देता हूं तो यहां पे कहोगे N डबल बॉन्ड O OH HNO2, तो यहां से आपका वाटर बाहर जाएंगे। ध्यान देना इधर यहां से वाटर, तो बनेंगे RN डबल बॉन्ड RC, RC डबल बॉन्ड N, यहां OH और यहां NO2 बना लेंगे। ध्यान देना, और इसका नाम होगा नाइट्रोलिक एसिड, नाइट्रोलिक एसिड, और ये होगा ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर होगा। आइए डिजॉल्व हो जाएगा NaOH के साथ, NaOH के साथ ये सॉल्ट फॉर्म करेगा और सॉल्ट डिजॉल्व होगा वाटर के साथ। सॉल्ट मीन्स आप कहेंगे कि OH इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा, ये सॉल्ट बना लेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिएक्शन करा ही देता हूँ NaOH के साथ, तो ध्यान देना इसका OH इसका H बाहर चले जाएंगे, इसका OH H, तो ये बनाएंगे RC डबल बॉन्ड N ONA और NO2, और ये डिजॉल्व है विथ सॉल्वेंट। आप कहेंगे डिजॉल्व्ड एनी सॉल्वेंट, एनी सॉल्वेंट, ये डिजॉल्व होगा एनी सॉल्वेंट के साथ, ये डिजॉल्व हो जाएगा। ध्यान देना ये तुम्हारे A हुए, इसको मैं A कह रहा हूं, ये B और यहां C। मैं थोड़ा सा B के बारे में यहीं पे डिस्कस कर लेता हूं, ज़्यादा पेज लेने की बात नहीं है। ध्यान देना यहां मैं ले लूं R और यहां पे मैं कह दूं C, ये R, यहां H है, यहां NO2 है, ये तुम्हारे 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन हुआ। ये जो तुम्हारे हैं आप कहेंगे 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन, 2 डिग्री नाइट्रो अल्केन। इसको HNO2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो HNO2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, तो यहाँ पे आपका वाटर बाहर जाएगा, वाटर इस फॉर्म में बाहर जाएंगे। अगर बाहर जाएंगे तो RC, ये R N डबल बॉन्ड O, यहाँ NO2 बना लेंगे और इसका नाम होगा स्यूडो नाइट्रोलिक एसिड। इसको हम कहेंगे PSEUDO नाइट्रोलिक एसिड। ये ब्लू कलर का होगा, आप कहेंगे ब्लू कलर का होगा, ये ब्लू कलर का होगा। आप इतना को देखेंगे और 3 डिग्री के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे R1 आ जाएंगे, तो अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे तो आपका रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ये तुम्हारे 5 हुए। अब हम रिडक्शन के बारे में बातचीत करेंगे।
5 के बाद एक 6 में रिडक्शन, यहां पे मैं रिडक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये 6 में रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। यहां पे मैं कहता हूं नाइट्रो अल्केन का अगर रिडक्शन करेंगे तो एमाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां मैं लिखता हूं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन फॉर्म्स एमाइन, AMINE, फॉर्म्स एमाइन। अच्छा, एमाइन का फॉर्मेशन करेगा तो RNO2 है। और यहां पे रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बातचीत करूंगा। तो ध्यान देना, सबसे पहला जो है H2NI लेना, रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये तुम्हारा हो जाएगा RNH2। ध्यान देना, ऐसे में रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में डिटेल से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है उसमें सम सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट भी आपको मिलेंगे, और उसमें एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में, किस मीडियम में क्या मिलने वाले हैं वो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज सीधा हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब NO2 को रिड्यूस्ड कौन करता है। ध्यान देना, यहाँ मेटल के साथ एसिड ले सकते हो, और इस एसिड में आप HCl भी ले सकते हो, CH3COOH भी ले सकते हो, कोई भी एसिड ले सकते हो, COO, यहाँ OH, तो ये भी तेरा कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। तीसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। यहाँ आप कहेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो NO2 NH2 में जाएगा, तो RNH2 में आ जाएंगे। और चौथा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये तुम्हारा होगा Zn इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl या NH4, यहाँ पे कहेंगे Cl, NH3 प्लस HCl है, या इसी को हम कहेंगे Zn NH3 प्लस HCl, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी तेरा बनेगा RNH2 बन जाएंगे, ये RNH2 बन जाएंगे। पहले इतना को लिख लेना, ये 6 रिएक्शन। और यहाँ पे हम बातचीत करेंगे इफेक्ट ऑफ हीट के बारे में, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन, ये 6। अब हम 7th देखेंगे, और 7th में हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन। यहाँ 7th में आप कहेंगे हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन, नाइट्रो अल्केन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो इसके बारे में मैं बातचीत करता हूं। when in case of नाइट्रो अल्केन, in case of नाइट्रो अल्केन having बीटा हाइड्रोजन is heated 300 डिग्री सेंटीग्रेड, forms alkene by elimination रिएक्शन। अब कहोगे कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा। जैसे मैंने बोला कि CH3
CH2NO2 और इसको इक्वल टू या 300 या मोर देन 300 टेम्परेचर पे इसको अगर मैं हीट करूँगा तो यहाँ बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH2। और अगर ध्यान देना, ये अल्फा और बीटा के बीच डबल बाउंड आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे R ले लूँ, CH2 NO2 है और इसको भी हीट कर दूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो यहाँ जो मिलेंगे तेरे को RCH डबल बाउंड CH2 मिलेंगे। थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ध्यान देना। ये जो इसका मैकेनिज्म है, आप कहेंगे कि CH2 ये H है, यहाँ पे आप कहेंगे CH2 और यहाँ पे कहेंगे N डबल बाउंड O, यहाँ O ये ऐसा है। ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके इधर, ये पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म है। बट यहाँ मैं स्टेप बाय, ये इस पे अटैक हुआ, ये उठ करके यहाँ पे नेगेटिव पहले मैं दे देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप देखता हूँ। तो CH2 नेगेटिव चार्ज, यहाँ CH2 N डबल बाउंड O, H यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बाउंड है। अब सुनना, ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके इधर आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे तो CH2 डबल बाउंड, यहाँ CH2 और यहाँ देखो ये आएंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे, H O यहाँ पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड N न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। यहाँ पे देख कोऑर्डिनेट बाउंड था पॉजिटिव, ये न्यूट्रल, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज। अब ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके इधर, तो HO N डबल बाउंड O ये बन जाएंगे, ये पे अल्कीन बनेंगे। तो ध्यान देना, यहाँ जो बनेंगे प्लस HNO2 बनेंगे और ये HNO2 होंगे HO N डबल बाउंड O, HNO2 इस फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। पहले इतना को लिख लो। अब एक रिएक्शन है कार्बोमाइलेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रोअल्केन। ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा, यहां पे हम बातचीत करेंगे, यहां पे हम बातचीत करेंगे कार्बोमाइलेशन रिएक्शन। ये 6 7 जो भी हो, ये 8 कार्बोमाइलेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन, कार्बोमाइलेशन रिएक्शन ऑफ नाइट्रो अल्केन। तो ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन, 1 डिग्री नाइट्रो अल्केन reacts with magnesium methyl carbonate, magnesium methyl carbonate, methyl carbonate, carbonate, तो CH3O C डबल बाउंड OO होल्ड टू Mg के साथ मिथाइल मैग्नीशियम कार्बोनेट गिब्स अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, गिब्स अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये आपको देगा अल्फा नाइट्रो कार्बोक्सिलिक एसिड in presence of methyl alcohol, in presence of methyl alcohol,
अब सुनना, इसके बारे में बातचीत करूंगा। तो RCH2NO2 मैंने ऐसा ही लिया और इसको रिएक्शन मैंने कराया, ये CH3OC डबल बाउंड O, यहाँ O होल्ड टू Mg के साथ, और यहाँ पे अगर मैं ले लूँ CH3OH के साथ, तो ध्यान देना ये जो प्रोडक्ट होगा क्या, तो ये बनेगा RCHNO2 और C डबल बाउंड OH बन जाएंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे। अब बनेंगे कैसे ये देखना, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म ध्यान देना। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ध्यान से देखना CH3 ये। अब अगर मैं बातचीत करूं तो यहां मैकेनिज्म देखेंगे, तो CH3OH ये जो है ये बेसिक है, ये क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके अल्फा हाइड्रोजन के साथ CHH, यहाँ R और यहाँ पे तुम्हारा NO2 है, तो ये इसको जैसे ही खींचेगा ये उठ करके इधर, तो इधर आएंगे तो CH3OHH यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे और CH निगेटिव चार्ज यहाँ NO2 मिलेंगे, यहाँ पे तुम्हारा NO2 और ये तुमको R मिलेंगे, ये R अब इस पे अटैक करेगा। ध्यान देना ये जो कंपाउंड है Mg, या आप कहेंगे CH3O C डबल बाउंड OO होल्ड टू Mg, इसको जब ब्रेक करोगे आप तो CH3O C डबल बाउंड OO निगेटिव चार्ज मिलेंगे, ये 2 मोल्स और Mg+2 के फॉर्म में मिलेंगे और ये निगेटिव चार्ज इस पे अटैक होगा। अब सुनना, CH यहाँ R है, यहाँ NO2 ये निगेटिव चार्ज है, और इस पे जब अटैक होगा तो CH3O C डबल बाउंड O यहाँ O पे निगेटिव है। ध्यान देना ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर, ध्यान से देखना ये ब्रेन से उतरने वाला रिएक्शन है। CHR यहाँ मिलेंगे NO2, NO2 को थोड़ा सा मैं घुमा करके लिख दूं, यानी CHR यहाँ मिलेंगे NO2 और यहाँ पे कहेंगे CO पे निगेटिव चार्ज OCH3 O पे निगेटिव। अब ये इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर, और बाहर आएंगे तो यहाँ पे होंगे NO2 CH यहाँ R C डबल बाउंड O, ये O पे निगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना यहाँ से जो तेरा वाटर बाहर गया है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना, CH3OH H के फॉर्म में ये पॉजिटिव चार्ज था, ये एसिडिफाई किया ये उठ करके यहाँ, तो यहाँ पे कहेंगे NO2 CHR C डबल बाउंड OOH, यानी अल्फा नाइट्रो एसिड के फॉर्म में ये ब्रेक हो गया। ये और ये दोनों सेम है, पहले इतना को लिख लो। और आज मैं थोड़ा सा बातचीत करूंगा, नहीं आज ज़्यादा हो गया है, आज हम बातचीत नहीं करेंगे। और ध्यान देना ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड कंप्लीट, इसका पूरा रिएक्शन को देखे। नेक्स्ट क्लास में एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड को हम डिटेल में देखेंगे, और इसमें इसका क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेलेक्टिव नाइट्रो अल्केन, कौन सा नाइट्रो अल्केन को कौन सा रिड्यूस्ड करेगा, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। थैंक यू, बाय। नेक्स्ट क्लास फिर से मिलेंगे।